नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप की यूपी चुनाव यात्रा से मुखातब हैं। इस समय हम अमेठी में हैं। अमेठी की ये हवेली है, महल कह लीजिए, हवेली कह लीजिए, किला तो इसको नहीं कहते ना, ये एक हवेली ही है। और यहाँ के जो राजकुमार हैं अनंत सिंह जी, वो इस समय हमारे साथ हैं। ये जो पूरी बातचीत है इस अमेठी की, इस हवेली का अमेठी की राजनीति में कितना दखल रहा है, इस हवेली का, इस पूरे राज परिवार का क्या इतिहास रहा है, जो हम लोग सुनते हैं कि शायद 1200-1300 साल पुराना है, क्या क्या सतरें हैं, और पॉलिटिक्स जो है उस अमेठी के गली मोहल्लों की वो कहाँ कहाँ जाती है। तो इन सब पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। अनंत जी हैं हमारे सर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल जो सबके मन में होता है। मैं जब पहली बार अमेठी आया था तो मैं घूम घाम के निकल गया था, मतलब इधर नहीं आना हुआ था, है ना। तो फिर किसी ने मुझसे पूछा कि अमेठी गए, वहाँ का हवेली ववेली देखे? तो हम बोले यार हम तो देखे नहीं। तो फिर हम दोबारा आए, तब आए एक बार टहलने घूमने, तब हम देखे, तो तब भी उतना इतिहास नहीं पता चला। तो क्या है, मतलब यहाँ के राज परिवार का इतिहास क्या है? राज परिवार का इतिहास यही रहा है कि पहले जो सियासत थी यहाँ पे, उसमें अब आज तो राजनीति कहते हैं उसको, तो पहले जनता की सेवा में यहाँ के जो हमारे पुरखे रहे हैं, जो कि राजा हुआ करते थे वास्तविक में। आपके दादा रणंजय सिंह जी थे जी, अब तरीके से देखिए तो आखिरी राजा वही थे। अब आज तो प्यार से जो क्षेत्र में लोग राजकुमार वगैरह कह देते हैं वो ठीक है, लेकिन असली राजा वही थे और पुरखों ने हमेशा से ही समाज से जुड़ाव रखा। इसलिए आज भी जो है लोग राजा कहते हैं, राजकुमार कहते हैं। और वो जो सदा से हमारी परंपरा चली आई है परिवार की, कि उस समय भी समाज सेवा होती थी और आज भी समाज सेवा होती है। कि लगभग 1200 साल पुरानी है। 1200 साल पुरानी रियासत है। 1200 साल का परिवार है। हम 32वीं पीढ़ी हैं, जो कि हम लोग अमेठी में जन्मे हैं। हमारे पुत्र हैं वो 33वीं पीढ़ी हैं। तो इस तरह से जो परंपरा समाज सेवा की चली आ रही थी, उसको अब केवल राजनीति का रूप देकर एक संसाधन हम लोग को सरकार की तरफ से उपलब्ध हो गया है कि जो समाज सेवा चली आ रही थी वो अब हम लोग राजनीति के माध्यम से करते हैं। अच्छा, अनंत जी, आपके बारे में ये भी चर्चाएं हैं कि आपकी माता जी गरिमा जी विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, और चर्चा है कि अब शायद वो चुनाव अगला न लड़ें। और चूँकि आप उनका काम धाम लंबे समय से देखते रहे हैं, क्योंकि अमेठी में कहीं भी जाइए कि लोगों से पूछे तो वो बोलते हैं कि गरिमा जी का काम है, अनंत जी देखते हैं, उनके बेटे ही देखते हैं सारा कुछ। और इस बार टिकट की दावेदारी में अनंत जी का नाम सबसे आगे है इस सीट पर। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बहुत गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखिए एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि जब माता जी को टिकट मिला तो माता जी को इस कारण से टिकट नहीं मिला कि वो बहुत समाज में सक्रिय हैं। देखिए पहले पर्दा सिस्टम होता था और उस हिसाब से जो है माता जी ने उन कुछ परंपराओं का पूरी तरह से आदर किया। और जब चुनाव की बारी आई तो जो आस्था लोगों में माता जी के लिए थी, माता जी निकलती थी, मिलती थी। लेकिन हमारे बाबा राजा रणंजय सिंह के ज़माने से ही एक बहू होने के नाते जो फ़र्ज़ उन्होंने समाज में निभाया था, उसकी याद में जो पुराने लोग थे उनका सम्मान करते हुए उन लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि माता जी को टिकट मिलना चाहिए। हम सक्रिय थे, लेकिन क्योंकि क्षेत्र के पुराने लोगों में ये इच्छा थी और कुछ नए लोगों में भी इच्छा थी कि माता जी को एक बार ज़रूर मिलना चाहिए, तो हम लोग ने पार्टी से, संगठन से निवेदन किया और माता जी को टिकट मिला। अब रही बात सक्रिय राजनीति की, तो उनकी उम्र को देखते हुए जो उनकी विधायक होने के नाते जो जिम्मेदारियां हैं उसको वो पूरी तरह निभाती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्षेत्र में जैसे किसी के यहाँ दुख हो गया, किसी के यहाँ कष्ट हो गया, जाना है, शादी है, तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं पूरी तरह से पहुँचूँ, और बाकी जो नेता होने की, विधायक होने की जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी तरह माता जी निभाती हैं। अच्छा, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक निर्णायक दौर तब आता है अमेठी की राज परिवार की राजनीति में जब अनंत सिंह स्विच करते हैं पार्टी। आपके पिताजी संजय सिंह का एक लंबा इतिहास रहा कांग्रेस की राजनीति का। कहा जाता है कि अमेठी को कांग्रेस के हाथ में उन्होंने ही दिया जब संजय गांधी यहाँ लड़ने आए, और उसके बाद ये धीरे धीरे वो ये
ये मतलब एक परस्पर संबंध बना रहा गांधी परिवार, अमेठी कांग्रेस और अमेठी के राज परिवार का। तो फिर आप जाते हैं तो एक निर्णायक मोड़ आता है, मतलब कहा जाता है कि अनंत सिंह जी ने दूध में जोरन का काम कर दिया और उसके बाद पूरा राज परिवार चला गया बीजेपी में। ये देखिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत सारे अमेठी वासियों को नहीं पता है शायद, कि मेरी भाजपा में ज्वाइनिंग भी स्मृति दीदी ने ही करवाई है। मैं वो लेकर गई आपको? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लेकर तो नहीं गई, वो इतनी उस समय बड़ी थी, कद पे थी कि मैं नहीं कह सकता था कि वो चलें। लेकिन मैं दिल्ली गया और मैं दीदी से मिला। उसके पहले मैं यहाँ लखनऊ में मिल चुका था, सबका आशीर्वाद ले चुका था। लेकिन क्योंकि 2014 में दीदी यहाँ से लड़ चुकी थी और उसके बावजूद भी यहाँ जिस तरह से सक्रिय थी, मुझे लगा कि बिना उनका आशीर्वाद लिए पार्टी में आना उचित नहीं होगा, वो भी अमेठी से। इसलिए मैं दिल्ली गया और मैं दीदी से मिला और दीदी ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया कि आप अवश्य आइए। और जबकि यहाँ से काफ़ी लोग कोशिश कर रहे थे कि भाजपा में एंट्री ना होने पाए। अच्छा, उनका नाम न छोड़िए, वो परिवार का ही सिस्टम है। ठीक है। लेकिन दीदी ने आशीर्वाद दिया और मेरी एंट्री भाजपा में हुई। तब से लेके आज तक जो है हम लोग दीदी के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन पे हम लोग यहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जहाँ तक है मुझे लग रहा है अभी तक सफलता ही मिली है। अब लेकिन ये कहा जाता है कि जब हम आपका पूरा परिवार जब आपका इस समय मिला जुला कर बीजेपी में है, तो अमेठी सदर की सीट पे बीजेपी बड़े कन्फ्यूज़न में है कि टिकट किसको दिया जाए। और जहां पर बीजेपी में अंदर खाने में ये चर्चा है कि टिकट में चेंज किए जाएंगे इस विधानसभा चुनाव में। और आपकी माता जी गरिमा जी इस समय सिटिंग एमएलए हैं, गायत्री प्रजापति को हरा चुकी हैं वो, और गायत्री प्रजापति जो सजा याफ्ता नेता रहे हैं, तो और संजय सिंह जी और तमाम चीज़ें जो हैं, तो ये सब हो ही रहा है। तो दावेदारी कुछ डावाडोल सी नहीं है टिकट को लेकर इस समय? मतलब ये चर्चा तो चल रही है, ये तो आप भी मानते होंगे। नहीं, ये चर्चा जो है, देखिए कुछ बातें समझनी पड़ेंगी आपको कि जिनको एक बार इस प्रकार हराया गया कि उनकी जमानत जब्त हो गई हो, गायत्री जी की पूरी टीम थी यहाँ, उसको हराया गया। राहुल जी की टीम थी, उनको हराया गया। और एक तरह से कहा जाए कि उस समय हमारे पिताजी भी कांग्रेस में थे, तो उनके साथ जो भी लोग लगे थे उनको भी हराया गया। अब ऐसा हरा के कि जिनकी जमानत जब्त हो गई हो, उनको दोबारा हम लोग इस पद पे, इस टूल पे लेके आए कि अब वो दोबारा दावेदारी में है, ये कहीं ना कहीं हम लोग की बेवकूफ़ी होगी। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसी एक के भावों पे नहीं चलती है, ये आकलन करती है लोकतांत्रिक रूप से। कार्यकर्ता आकलन करते हैं, कार्यकर्ता बताते हैं, और जब ज़मीन से आवाज़ जाती है ऊपर, तभी इस पे चर्चा किसी नाम पे होती है। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि भाई हमारे फूफा हैं, हमारे भतीजे हैं, इनको दे दीजिए, तो ऊपर से दे दिया। यहाँ जब तक ज़मीनी स्तर से आवाज़ नहीं जाएगी, तब तक ऊपर आपके नाम का विषय जो है उस पर डिस्कशन नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना पार्टी में हमारी माता जी और हम लोग सब लोग लगे हैं, इसमें किसी भी तरह का वो होना चाहिए, डाउट होना चाहिए कि जो है, जो परिवार के दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिलेगा। जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो 4-5 साल ज़मीन पे काम किया है, पार्टी उसी को कंसिडर करेगी, और जो नहीं है धरातल पे, उन पे कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैं अब मुझे नहीं पता इस पूरी बातचीत को लेकर आप कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले अमेठी से टीवी से जो टीवी रिपोर्टर आए थे 2014 में यहाँ पे, लेकिन ये बातें हैं तो आपको ही पता है ये होती ही हैं। और इन बातों से कितना बचा जा सकता है? एक परिवार का इतिहास जो होता है, एक प्रत्याशी का जो इतिहास है, वो इस प्रत्याशी को बनाता है, नेता को बनाता है ना। 2014 में खबरें चली और टीवी मीडिया बाहर की तो फ्लैशेस हो रहे थे तमाम तरीके के कि अनंत सिंह ने हमला करवा दिया। ये घटना पता है आपको? आप भी उस दिन बयान दे रहे थे। आपने कहा आपने हमला नहीं करवाया, अमिता जी ने हमला करवाया। क्या हुआ था उस दिन? मतलब कुछ अगर बता सकें। नहीं, उस दिन देखिए, ऐसा है क्या कि ऐसे इस बारे में बात करने में मनाही है पार्टी में? ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है उसको नहीं झुठलाया जा सकता है। उस समय हादसा हुआ ऐसा कि गोली चली, एक की हत्या, मौत हो गई, और उसमें केस, अब ये देखिए, हमारी तरफ से नहीं चाहिए तो 100% हम बता रहे हैं आपको। अब किस, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, हम लोग देखिए, क्या दिन था सर? हम लोग, अब थर्सडे था, और लगभग कौन सा? आई थिंक
अप्रैल के आसपास था आई थिंक। अप्रैल का महीना। एंड उसमें जो है जिसने चलाई है वो तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और वो बात भी सच खुल के आएगी कि जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस प्रशासन द्वारा और प्रशासन द्वारा इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो पूरा का पूरा मामला खुल के सामने आएगा। और जो इसमें गोली चली और पुलिसकर्मी की मौत हुई, हाँ, उसके बाद फोर्सेज आई और लोग जमा हुए। जी। अच्छा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसा कि हर उसमें केस में चलता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, मामला कोर्ट के सामने आ जाएगा, उसमें साफ पता चल जाएगा किसने चलाई है। अच्छा, ठीक है, ये बातें तो होती रहती हैं। और मिला जुला के जो बीता 1-2 दशक का वक्फा है वो काफ़ी विरोधाभासों से भरा है आपके परिवार में। मतलब ये मुझे लोग कमेंट में कहेंगे इस वीडियो के कि भाई क्यों पर्सनल बातें कर रहे हो, और आप भी हो सकता है मन में ये सोच रहे हो कि ये बंदा है मुझे हवेली पे लेकर आ गया, वहाँ पे अच्छे से बैठे हुए थे और ये पर्सनल बातें कर रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बातें इतनी ज़रूरी हैं कि हमें लगता है कि होनी चाहिए कि अब एक हत्याकांड होता है, एक हत्या होती है सैयद मोदी की हत्या, उसमें आपके पिताजी का नाम आता है, संजय सिंह जी का। संजय सिंह का नाम आता है और संजय सिंह बाद में आरोपों से बरी भी हो जाते हैं। और फिर वो एक बयान उनका आता है कि 1992 या 93 में जब उनको गोली लगी थी या चोट आई थी, उनको लंदन ले जाया गया, और उस समय परिवार ने उनसे दूरी बढ़ा ली और उन्हें मरा समझ के उनके फ़ोटो वोटो उतार दिए गए, ऐसा कुछ किया गया यहाँ पे। और जिसके बाद फिर गरिमा जो संजय सिंह का सेपरेशन होता है, और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने आपका ही बहुत ख्याल रखा, अपनी बहू का बहुत ख्याल रखा, अपने नाती का बहुत ख्याल रखा, और लेकिन अब परिवार उनसे पैसे उगाहना चाहता है। इस तरह की बातें क्यों होती हैं यहाँ इस अमेठी राज परिवार के बारे में? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी बातों से अनुमान लगा रहा हूँ कि आप पिताजी से बात कर चुके हैं। मैं नहीं मेरी बातचीत नहीं हुई है, ऑन द रिकॉर्ड बोला हूँ, मेरी भी बातचीत नहीं हुई है। जो मेरी खुद की रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ आपसे। अच्छा, चलिए, रिसर्च है आपकी, तो मतलब पिताजी ने कभी न कभी ये बोला ही होगा। हाँ। जो आप बोल रहे हैं, टीवी पे चल रहा था, मैं तो अब देख के बात कर रहा हूँ। हाँ, कहीं न कभी बोला होगा। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये आरोप वो लगाते हैं कि हम लोग धन चाहते हैं। अब मज़े की बात देखिए, अगर मुझे धन चाहिए होता तो मैं बाप को छोड़ के माँ के पास जाता है या माँ को छोड़ के बाप के पास आता। तो इस तरह की पिताजी के पास रहे लंबे समय तक? नहीं, मैं हमेशा ही रहा। भाई जब बड़ा हुआ, जब हमारी उम्र हुई, भाई छोटे में बचपन में बच्चा माँ के पास रहता है जी। जब बड़ा हो जाता है तो अपने बाप के पास रहता है। मैं पिताजी के पास ही था। और जैसा कि ये है आरोप कि भाई आपको धन चाहिए, तो अगर मुझे धन ही चाहिए होता तो मैं माँ को छोड़ के बाप के पास रहता, सारा बाप का धन मुझे मिल जाता। लेकिन ये तो मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की कि धन चाहिए था लेकिन बाप को छोड़ के मैं माँ के पास चला आया। ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट लॉजिकल। अगर भाई किसी को पैसे से प्यार है तो वो उसके पास जाएगा जिसके पास धन है। वो जिसके पास धन है उसको छोड़ के जिसके पास धन नहीं है उसका साथ क्यों देगा? आप बताइए, आज ऐसा क्या धन है? आज जैसे महाराज कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो हम लोग के पास क्या है? भाई आपने अपना फाइल किया अपनी प्रॉपर्टी पेपर जब आप चुनाव लड़े, और माता जी जब चुनाव लड़ी उन्होंने भी फाइल किया। दोनों कागज़ें जो हैं, दोनों पेपर्स निकाल के अभी कंपेयर कर लिया जाए। भाई वो तो ऑनलाइन है, उसको तो कोई भी कंपेयर कर सकता है। सीधे सीधे यहीं से कंपैरिजन हो जाएगा कि किसके पास धन ज़्यादा है। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि जो व्यक्तित्व, जो कद और पद आपका है, इस तरह की बातें जो ठीक नहीं, उचित नहीं लगती है, मुझे लगता है। अच्छा। और अब जो है वो भी अपने राह पे चल पड़े हैं, हम लोग भी अपने राह पे चल पड़े हैं। और एकदम अलग अलग राहें हैं, पार्टी एक है। नहीं, पार्टी एक है, और मैं तो मानता हूँ कि हमारी राहें भी एक हैं। हम लोग ने तो कई बार कोशिश भी की कि उनसे बातचीत हो, लेकिन अब किसी दबाव के कारण वो नहीं बात कर पाते हैं। अब एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं इस पूरी बातचीत में। अब आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और जनता भी समझ रही है, सब लोग समझ रहे हैं। और वो जिस भी दबाव में हो, मैं भी कई बार कोशिश किया। हमारे अच्छा, अभी भी कोशिश की हुई है आप लोगों ने रिसेंटली भी? बिल्कुल। अच्छा। हमारे मैंने क्या, उनके पोते ने भी कोशिश की है। अच्छा। तो अब जो भी दबाव में हो, बेटे? हाँ, हमारे बेटे। तो ये सारी बातें अब चलती रहती है। अब हम लोग क्षेत्र में हैं। कोशिश सफल नहीं हो पाई दबाव के चलते, आपका कैसा कहना है? जी। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है, अमेठी में भी चर्चा है कि संजय सिंह आपको राजकुमार ही बने रहने देना चाहते हैं,
आपकी ताजपोशी नहीं होने दे रहे हैं वो? नहीं, अब ताजपोशी वगैरह नहीं होती, अब तो लोकतंत्र है, अब तो जनता ताजपोशी। वो तो है ही है। मैं बनारस कराता हूँ, काशी नरेश का निधन हुआ, उनके बेटे का हुआ, उनके बेटे की ताजपोशी हुई, तो मतलब एक प्रतीकात्मक तो होता ही है ना, वो तो मानते होंगे आप। नहीं, प्रतीकात्मक होता है, लेकिन आपने खुद कहा कि भाई जब निधन होता है तब ये सब बातें होती हैं, ये सब बात हम लोग सोचते नहीं हैं और जनता के बीच में हम लोग बराबर लगे हुए हैं। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता हमारी ताजपोशी करे और किसी के बनिस्बत से ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी वही है। क्योंकि मुझे याद है उस समय का हल्ला 2014 में जब ये सब घटना हुई थी, तो प्रेस और पुलिस सब जमे हुए थे और ये कहा जा रहा था, आपके समर्थक शायद थे वो, कि आनंद भैया का वो करो कि ताजपोशी करो, आनंद भैया को राजा बनाओ, ये बात हो रही थी उस समय। नहीं, देखिए, जनता भावुक हो जाती है और जनता को ये कभी डर नहीं रहता है कि उनको दे हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, इसलिए जनता जो चाहे, जो भावना में आए वो तुरंत बोल देती है। सच्चाई मेरे दिल से अगर आप पूछें तो यही है कि हम जनता को ज़्यादा भाव देते हैं और जनता जिस दिन ताजपोशी करेगी उस दिन हम ज़्यादा उसको महत्व देंगे बनिस्बत की और कोई करे। ये बड़ी जिज्ञासा है लोगों में कि जब एक हत्याकांड होता है सैयद मोदी का, तो उस समय क्या चर्चाएं थीं घर परिवार में, क्या एक तनाव का कारण तो रहा होगा। आपका एक स्टेटमेंट है टीवी पे आनंद जी, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ अगर आपको अपने सवालों से, लेकिन आपका स्टेटमेंट है आपका कि महाराजा जी ने फ़ोटो पे हाथ रख के कसम खाई थी जब सैयद मोदी की हत्या हुई थी कि मैं और अमिताभ भाई बहन हैं, और ये कौन सा संबंध है? आपने खुद सवाल उठाया था, वो बड़ा बुलंद तरीके से आपने जो सवाल उठाया था, और वो अभी भी मतलब यूट्यूब पे तो एक क्लिक में मिल जाता है। देखिए, बहुत पुरानी बात है, आपने बहुत 6-7 साल पुरानी है। आप 2014 में स्मृति ईरानी वाली बात कह रहे हैं, और ये बात जो आप बता रहे हैं कि उनका वीडियो एक ऐसा है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। आप कभी रिकॉर्ड में जाएंगे तो आई विटनेस करके पहले एक चैनल चलता था जो हमारे पास कैसेट्स हैं, उसमें ये सारे वीडियो हैं, तो इसलिए बार बार अब हम उसको दोहराएं, जो कि ऑलरेडी आप लोग के रिकॉर्ड में, हम लोग के पास तो है भी नहीं, ये रिकॉर्ड आप लोग के पास उपलब्ध होंगे कि पिताजी ने उस ज़माने में किससे क्या बोला था, किस परिस्थिति में बोला था, तो ये रिकॉर्ड उस समय मिल जाएंगे आपको। और मेरे ख्याल से अभी इस वर्तमान समय में इस तरह की दोबारा रिमाइंड करना जो है वो थोड़ा अनुचित ही लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं उस जोन में डालना चाहता हूँ। तो मिला जुला के अमेठी में इस पूरी बातचीत के पहले आप बता रहे थे, जब हम लोग एक इनफॉर्मल बातचीत कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि अमेठी में अब जैसे मैं भी कई लोगों से मिला कि यहाँ के विधायकों को लेके बड़ी नाखुशी है लोगों को, कई सारे इलाकों में विधायकों को लेके नाखुशी है, इंक्लूडिंग अमेठी सदर सीट जिससे गरिमा सिंह जी विधायक हैं। मैं ये बात अपने उस पर नहीं कह रहा हूँ, लोगों से बातचीत करने के बाद कह रहा हूँ। आप 10 में से बात कीजिए, सैंपल जैसे आप कलेक्ट करते हैं ना, सैंपल कलेक्ट कीजिए, तो 20 लोगों का सैंपल कलेक्ट कीजिए, तो आपको 15 लोग नाखुश मिलते हैं और 5 लोग बोलते हैं कि नहीं काम हुआ है, ठीक है। और मैं सैंपल ऐसे रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई आ जाओ सफाई वाले आ गए या कांग्रेस वाले ही आ गए कि बीजेपी का विरोधी करना है। तो सिटिंग एमएलए को लेकर काफ़ी नाराज़गी है, तो उस कंडीशन में सीट पर आपका दावा, टिकट पर आपका दावा कितना वाजिब है, और बाकी विधानसभाओं की क्या स्थिति है? आज आप स्मृति ईरानी कार्यक्रम से भी आ ही रहे हैं थोड़ी देर पहले ही। देखिए, हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो लगभग 65,000 वोट हम लोग को मिला था, गायत्री जी को 60,000 मिला था, कांग्रेस को लगभग 19,000 कुछ मिला, 20,000 मान के चलिए, और बसपा को 30,000 वोट मिला था। तो अगर आप आकलन करें तो मेजॉरिटी उस समय भी हम लोग के विपरीत चल रहा था। लेकिन आज की परिस्थिति में आप देखेंगे तो जितना विकास का काम, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर वो आदमी बोल रहा है जो राजनीति से नहीं जुड़ा है। देखिए, जो राजनीति से जुड़ा होगा वो अपनी पार्टी लाइन टो करेगा, चाहे हुक और बाय क्रुक, चाहे विकास हुआ हो चाहे ना हुआ हो। लेकिन जो भी आदमी आज की डेट में अमेठी लोकसभा में, मैं कहता हूँ, नॉट विधानसभा, ऑल्सो लोकसभा, वो यही कह रहा है कि इससे ज़्यादा विकास, इससे ज़्यादा फ़ायदा, इससे ज़्यादा संबल, इससे ज़्यादा भरोसा आज तक हम लोग को किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं मिला जो हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है। ये लोकसभा किस तरह कह रहे हैं आप? विधानसभा के इंक्लूडिंग में कह रहा हूँ, विधानसभा यानी इस बात का ये मतलब कोई निकाल ले, आपके विरोधी ये मतलब निकाल लें कि साहब ये मतलब जीतेंगे तो स्मृति ईरानी के आलोक में जीतेंगे ये लोग? 100%। अच्छा, मतलब विधायकों मोदी जी, योगी जी, स्मृति ईरानी के दम पे ही हम लोग
दम पे ही नहीं, दम पे भी हम लोग सब लोग अपना अपना टिकट जीतेंगे। पे ही बोलते बोलते रह गए दम पे भी, दम पे भी, ये नोट कर लीजिए आप लोग। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगल बगल जितने भी लोग प्रभावित हैं दीदी के आने से, मैं केवल अपने लोकसभा की नहीं बात कर रहा हूँ, अगल बगल ज़िले की भी बात कर रहा हूँ, कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जिस तरह दीदी हैं, जिस तरह योगी जी हैं, जिस तरह मोदी जी स्वयं हैं, और जिस तरह हम लोग हैं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और एक दूसरे को बल प्रदान करके ही हम लोग जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने दम पे जीत जाऊंगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बड़ा नेता भी हो, वो जब तक संगठन नहीं लगेगा तो बड़ा नेता भी नहीं जीतेगा। संगठन ही सब कुछ है इसमें। और हम लोग जो है कभी इंडिविजुअलिटी इसमें नहीं है कि मैं बड़ा नेता हूं तो मैं अपने दम पे निकाल ले जाऊंगा, मैं बोल रहा हूं इंटरव्यू में ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, नहीं। हमें जो भी ताकत मिल रही है, मैंने अभी ऑफलाइन भी आपसे बताया जब बात हो रही थी, कि जो भी हम लोग यहाँ काम करते हैं, जब दीदी 2014 में आई थी उसके बाद भी दीदी लगातार हम लोग से संपर्क में है। लेकिन 2019 में जीतने के बाद दीदी की चलते हम लोग को जो ताकत मिली, देखिए हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो ताकत मिली है वो 10 गुना ज़्यादा हम लोग को ताकत मिल गई। जो काम पहले थोड़ी मुश्किल से होते थे या हो सकता है कुछ विलम्ब से होते हों, उसको स्पीड मिला, वो जल्दी काम होने लगा। जो छोटे काम, जो बड़े काम थे जिसमें हम लोग को थोड़ी हिम्मत बांधनी पड़ती थी, वो हम लोग दीदी के पास जाते हैं, वो छोटा काम हो जाता है अपने आप ही। तो इसलिए ये कहना कि हम लोग एक इंडिविजुअल हैं पार्टी के अंदर, वैसा नहीं है। हम लोग पार्टी के एक हिस्सा हैं और पार्टी का जो विचारधारा है उस पर हम लोग चल रहे हैं। और आप एक एक आदमी से, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप खेत में जाके पूछेंगे, जो आदमी चौराहे और तिराहे पे राजनीति नहीं बतलाता है, वो आपसे यही बतलाएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए। यानी आखिरी सवाल मेरा कि मन में रह गया था, जब कांग्रेस छोड़ के आप भाजपा में जा रहे थे, ऊपर से कोई फ़ोन आया? देखिए, पहली बात तो हम कांग्रेस में कभी थे ही नहीं। अरे वो तो मतलब परिवार था, पिताजी थे, संजय सिंह जी थे उसमें, मतलब ये तो होता ही है ना, माना ही जाता है। यूपी वाला तो जानते हैं आप आनंद जी। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपसे बता दूं सच, मैं 10 साल तक उसमें बोर्डिंग स्कूल में था, वहाँ से निकल गया तो मैं 16 साल मर्चेंट नेवी में था, और मर्चेंट नेवी से निकल के आया तो सीधा मैंने भाजपा को ही पकड़ा। मेरा कांग्रेस में मैं कभी गया ही नहीं ना, मैंने कभी कार्यकर्ता के रूप में, हाँ पिताजी थे तो उनका बेटा था मैं। अब इसको मैं झुठला नहीं सकता हूँ, और सब जानते भी हैं इस बात को। पिताजी ने रोका उस समय एक बार भी आपको, बोला कि मत जाओ? नहीं, या सोच लो एक बार, पिताजी तो आपके बहुत बाद में गए, पिताजी अभी 19 में गए। पिताजी, देखिए, मैं भाजपा में गया इसलिए क्योंकि भाजपा की विचारधारा से मैं प्रभावित था, और मुझे लगा कि अगर भाजपा का दामन पकड़ा जाएगा तो अपने पुरखों का जो आजीवंत यहाँ पे रोल रहा है क्षेत्र में, उसको मैं भाजपा के द्वारा ही पूरा कर पाऊँगा। कांग्रेस में आप बताइए आज की, तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ 19 पिताजी तो 19 में गए, आप तो उसके पास काफ़ी पहले जा चुके थे भाजपा में। तो हम कांग्रेस को छोड़ के नहीं गए थे। नहीं ठीक है, लेकिन पिताजी ने कभी टोका होगा, वो तो उस समय तो खांटी कांग्रेसी थे ना। नहीं, तब तक हम लोग उस समय तो राहुल गांधी सांसद भी थे, भले ही स्मृति ईरानी आती जाती रहती हो। नहीं, बिल्कुल बट टोका होगा नहीं? नहीं, उस समय दूरी ऐसी हो गई थी कि उन्होंने टोका नहीं, और हमने भी परमिशन नहीं ली। अच्छा। हम सीधा गए दीदी के पास, दीदी ने कहा कि बिल्कुल आइए, काम करिए क्षेत्र में, तो हम दीदी के उससे हम लोग प्रभावित होकर हम लोग ने ज्वाइन कर लिया। छप गई, सब जगह खबर चली गई। जी पूरी। थैंक यू सर। तो ये थी बातचीत, आप लोगों की क्या राय है इस बातचीत पे हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। इस पूरी बातचीत पे अगर आपको कुछ रेफरेंसेस समझ में नहीं आए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिंक्स डाल देंगे। उस लिंक्स पे कुछ स्टोरीज़ हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी बातचीत हमने क्यों की थी, किन बातों के आसपास की थी। तो थोड़ा रेफरेंस समझने से अच्छा रहता है। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।